तक मैं यहाँ पे घास काट रही थी तो दीदी लोगों की आवाज आ रही थी कि ऊपर सांप आ गया है करके। तो मैं आरो निकाल रही थी और ऊपर से बड़ी सास जी मेरे पे पत्थर लगा रही है। साथ ही मुझे मिला एक पार्सल मिर्ची। ने इतने लिंगड़े भी निकाल दिए हैं क्योंकि जैसे गधेरे के साइड ना बहुत ज्यादा लिंगड़े होते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज सुबह सुबह 8 बजे के टाइम पे मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है और आज फिर से देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव गुड़गांव से, जो कि मेरा ससुराल है, और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग आज अपने घर से ही हो रही है। अभी हमारी तैयारी है जंगल लकड़ियों के लिए जाने की, सूखी लकड़ियाँ, और आसमान में धूप हल्की हल्की है, ज़्यादा नहीं है, तो अच्छा मौसम हो रखा है। साथ ही नाश्ता करके ही जा रही हूँ और गौशाला का काम मैं डेली बोलती हूँ और डेली की तरह मैं आज भी गौशाला का काम करके आ गई हूँ। और वहाँ पे बैठ रखी है मेरी सास जी, अंदर मेरे ससुर जी श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं ना मस्त करके। और यहाँ पे है मेरी रस्सी और दरांती, साथ ही यहाँ पे शर्मिला बहन है। तो चलते हैं और अपने और दोस्तों को भी बुलाते हैं। और यहाँ से दो सुंदर सुंदर बांद आ गए हैं जो कि जा रही हैं स्कूल, और आजकल ये अकेले ही जाती हैं भाई, बिना किसी के सहारे के। आज जा रही है उनकी दादी। देखो भाई इतने छोटे छोटे बच्चे और अपने आप ही जाते हैं। तुम घास को जा, ठीक है। और जब हम थे छोटे में तो हमारे साथ हमारे दादाजी लोग आते थे, पर ये खुद जा रहे हैं भाई और हैं बहुत छोटे छोटे। हमारी बिमला बहन जो कि ससुराल से कितने दिन पहले आ गई थी। यो मैंने छुट्टी हुई तो ना ठाट कर के जा। और फिर से हमारी चाची सास जी हैं यहाँ पे, तो चाची सास जी भी आ रहे हैं सूखी पत्तियों के लिए। तो चलते हैं। घर से काफी इधर तक आने के बाद अभी हम पहुँच गए हैं, यहाँ के लिए बोलते हैं रणेठी की घाट, और यहाँ पे पानी पीती हूँ। और आजकल जैसे बरसात का टाइम है तो यहाँ जंगलों में और गधेरों में आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा हरियाली छा रखी है और यहाँ पे पानी भी एकदम साफ नज़र आ रहा है। तो पहले पानी पीते हैं और फिर चलते हैं। इस वाले रास्ते से हमें ऊपर जाना है। यहाँ जैसे गधेरे की साइडों में बहुत ज़्यादा लिंगड़े होते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये जंगली लिंगड़े हैं, और घर की साइड जो होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पत्तियों वाले होते हैं। और इन झाड़ियों के बीच काफ़ी सारे होंगे, अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हम अभी नहीं ढूंढ रहे हैं बब्बी। हाँ देखो ऐसे ऐसे होते हैं घर की साइड, और जंगलों में भी होते हैं, लेकिन जंगलों में ज़्यादा पत्तियों वाले होते हैं। और अब जैसे ही बरसात लग गया है तो अब ये ऐसे हो जाएंगे। हम पहुंच गए हैं जहाँ पे मैंने आपके लिए बोला था कि रणेठी की घाट, जहाँ पे बड़ा सा गधेरा था। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई हमने तय कर दी है और अभी हम पहुँच गए हैं काफ़ी ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रखा है, सभी पेड़ों पे आग लगी हुई है और इससे कहीं ऊपर जाना है हमें सूखी लकड़ियों के लिए। पीछे से काफ़ी सारे दोस्त आ रहे हैं जिनका कि कॉल आ रहा है कि उनके लिए रुकना है। तो वैसे तो वो भी बहुत है, हम भी 4 हैं, तो देखते हैं। सीधे चलेंगे तो ठीक, नहीं रुकेंगे तो थोड़ा ऊपर पे रुक जाएंगे, है ना। तो चलते हैं। और पसीना देखो आप, अभी धूप भी नहीं है, आसमान में बादल छा गए हैं, पर रास्ता तय करते करते गर्मी हो ही जाती है, तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। काफ़ी दूरी तय करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं वहां पे जहां पे हमने बोझा करना है और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी है। तो मैं आपको सीधा सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद मिलूंगी, क्योंकि ना मैं अगर इस पे लग जाऊंगी तो फिर मेरा बोझा जल्दी नहीं हो पाता है और मेरे दोस्त जल्दी जल्दी कर देंगे, फिर क्या फ़ायदा इतनी दूर आना है। तो
बोझा पूरा नहीं ले जाना है, तो फटाफट से बोझा करते हैं और मिलूंगी आपको बाद में। तो दोस्तों अभी सुबह के 10:15 का टाइम हो रहा है और हमने जल्दी ही बोझा कर दिया है, क्योंकि इस साइड के लिए आग लगी हुई थी तो लकड़ियाँ काफ़ी सूख रखी हैं। इस वजह से जल्दी जल्दी एक ही जगह पे हम चारों को मिल गए थे। और जैसे कि यहाँ आग लगी थी ना, तो पूरा ये काला काला हो गया है। कभी कभी पेड़ों में भी चढ़कर लकड़ियाँ काटनी पड़ रही थी, इस वजह से पूरे हाथ काले हो गए हैं। भारी भी हमने सबने लगा दी है। तो एक बार उठाती हूँ। यहाँ इतनी गर्मी में मैंने सोचा कि हमने जैसे गधेरे से होके आना है ना, तो मैंने जूते ला रखे थे और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है जूतों में कि मैं बता नहीं सकती कैसा हो रहा है। तो मैं अपनी भारी उठाते हुए, ओ माय गॉड, उठाया तो नहीं जा रहा है पर कोशिश पूरी है। फाइनली उठा दिया है मैंने। और शर्मिला बहन बताएगी मेरी भारी कैसी लग रखी है। देखते, वाओ, बड़ा लगे, नाइस, नाइस, वेरी नाइस। ठीक ही हो रहा है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, ज़्यादा हल्के भी नहीं है। अब चलते हैं और सीधे पानी के सामने रुकेंगे और जी भर के पानी पीएंगे, क्योंकि सब तब से यही बोल रहे हैं कि प्यास लग गई, प्यास लग गई। अब चलते हैं। चलिए जी, फिर से आ गए हैं हम यहाँ पे और पानी पीते हैं। वहाँ पे हमने अपनी लकड़ियाँ रखी हैं और वहाँ पे गीता भूले ने इतने लिंगड़े भी निकाल दिए हैं, क्योंकि जैसे गधेरे की साइड ना बहुत ज़्यादा लिंगड़े होते हैं, तो वो थोड़ी देर पहले आ गई थी, इस वजह से उसने काफ़ी सारे लिंगड़े इकट्ठा कर दिए हैं। और साथ ही ऊपर भी बंसकोट गाँव के कुछ पुरुष लोग आ रखे हैं, तो वो भी वहाँ से लिंगड़े ढूंढने पर लगे हुए हैं। लकड़ों की भारी लेके फिर से आ गए हम चौगदर में और यहाँ पे पानी का स्रोत है जो कि बहुत ठंडा होता है और इसको पीने के बाद ऐसा लगता है कि मन को सुकून मिल गया है। तो पानी पीते हैं यहाँ पे। और काफ़ी सारे लोग आजकल जंगलों के साइड आ रहे हैं, क्योंकि जैसे घर में आजकल घास काटने का ही वो है, समय है, और घास भी काट रहे हैं लोग आजकल, क्योंकि जो मंडवा था उसकी रुपाई भी अच्छे तरीके से सबने कर दी है। इसी वजह से आजकल घास ही काटा जाता है। तो कोई शाम के टाइम पे जाता है, कोई सुबह के टाइम पे जाता है, बाकी ज़्यादातर लोग जंगलों की साइड रहते हैं। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि पसीने से बुरे हाल हो रहे हैं। गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे रास्ते में पानी मिलता रहता तो हम शायद पी भी देते हर जगह में। पर यह है कि चलो इस साइड के लिए ठीक ही है पानी, तो पानी पीते हैं यहाँ पे और फिर चलते हैं। तो दोस्तों अभी दिन के 12 बज गए हैं और घर पे हम पहुँच गए हैं। लकड़ियों की भारी मैंने उधर रख दी है, बाकी ये है मेरी रस्सी और दरांती। और साथ ही मुझे मिला एक पार्सल मिर्ची ना, ये है मेरी सास जी का बीड़ी का बंडल और एक मैचिस। मेरी सास जी कुछ ना कुछ छोड़ती रहती है, ऐसा क्यों? कल मेरी सास जी ने एक दरांती भी छोड़ रखी थी और उसको दीदी लेके आ गई थी, और आज बीड़ी का बंडल और एक माचिस छोड़ी थी, वो मैं लेके आ गई। और कभी मेरी सास जी कुछ कभी कुछ, एक दिन छतरी वगैरह भी छोड़ दी थी। तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ, पानी पीती हूँ और मेरे ससुर जी मार्केट जा रखे हैं, तो अब खाना भी खाते हैं। अभी दिन के 3:45 बजे का टाइम हो रहा है और हम सो के उठ भी गए हैं। बाकी चाय जो मेरी सास जी लोगों ने पी दी है। मैं चाय नहीं पीती हूँ और कभी लेती भी हूँ तो मतलब 2 घूंट पीती हूँ, मतलब 2 घूंट के लायक खुद के पास रखती हूँ, बाकी अपनी सास जी को दे देती हूँ। और जब बारिश हो रही है तभी ठंडक सी मिल रही है, नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। और सुबह मैंने बाल नहीं बनाए थे, अभी बाल बनाती हूँ और फिर मुझे भैंस को बाहर निकालने भी जाना है। गौशाला में आने के बाद मैंने मंगली, मसणी और मिमी को सबको बाहर निकाल दिया है, अच्छे से उनको पानी भी पिला दिया है और यहाँ पे धुआं भी लगा दिया है। अब घास के लिए चलती हूँ और मंगली वैसे बाहर ही रहेगी, पर उसके मामले में मैं थोड़ा असमंजस में पड़ जाती हूँ कि बाहर रखूँ या नहीं रखूँ। वैसे तो वो 10 दिन की हो गई है, पर फिर भी। और साथ ही मेरी सास जी यहाँ पर हैं ही हैं,
तो तब तक मंगली बाहर पे रहेगी। कहाँ गई? वहाँ पे है मंगली, खेलने पे लगी हुई है। तो थोड़ी देर मेरी सास जी उसका ध्यान रखेगी और मैं चलती हूँ खेतों के लिए। तो यहाँ पे देखिए भाई, केले के पेड़ पे काफ़ी सारे केले गुच्छों के टाइप में लगे हुए हैं। और वैसे तो इस पे 2 जगह पे आ रखे हैं, लेकिन कोई कोई केले ऐसे होते हैं जिन पे कि 3 जगहों पे आते हैं। और साथ ही पेड़ों पे खूब सारे आड़ू भी नज़र आ रहे हैं जो कि पकने ही वाले हैं। और आज जैसे मेरा बुखार ठीक है, एकदम जुकाम नहीं हो रहा है, तो इस वजह से दीदी लोगों के पेड़ से मैं भी आड़ू निकालती हूँ और टेस्ट करती हूँ। तो मैं आड़ू निकाल रही थी और ऊपर से बड़ी सास जी मेरे पे पत्थर लगा रही है, बोल रही है मैंने सोचा बंदर आ गया बल। तो वैसे तो ये देसी है, तो होना तो इन्होंने मिठाई है। 1-2 और निकालती हूँ और फिर चलती हूँ। पे देखिए भाई, जैसे मैं बोल रही थी कि 3 जगहों पे लगते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3 जगहों पे लगे हुए हैं केले। और जो नीचे का ये होता है, एक तरफ से ये माई है, फिर इसके बच्चे ये केले होते हैं। तो जब ये जो पूरी तरीके से सूख जाता है, जो ये लाल लाल हो रखा है, उसके बाद कहते हैं कि जो ये केले हैं उनको पका माना जाता है और फिर उसके बाद इसको निकाला जाता है। तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 बजे का टाइम हो गया है और घास काट के मैंने अपनी भारी भी लगा दी है। साथ ही मैंने इस वाले पेड़ से अपनी बकरी के लिए पैया काटा और यहाँ पे पैया की भारी भी लगा दी है। भारी के साथ ही मैंने पैया लगा दिया है और थोड़ा सा पैया मैंने वहाँ पे रखा है, क्योंकि एक दोस्त वहाँ नीचे से आवाज़ लगा रही थी कि उसकी बकरी के लिए भी लाना है। और जब तक मैं यहाँ पे घास काट रही थी तो दीदी लोगों की आवाज़ आ रही थी कि ऊपर सांप आ गया है करके। तो आजकल जैसे सांप का ही डर है, इस वजह से मैंने काफ़ी ध्यान से यहाँ पे घास काटा और जिस वजह से मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ऊपर पे ही उनकी आवाज़ आ रही थी। तो डर था मुझे कि कहीं यहाँ ना आ जाए, ऐसा डर बना रहता है आजकल के टाइम पे। तो अब भारी उठाती हूँ और चलती हूँ गौशाला की तरफ। गौशाला में तो आ गई हूँ घास लेके, और मेरी सास जी भी ला गई हैं एक घीड़ी में घास। और टाइम भी हो गया है, तो पहले मैं अपनी मम्मी को बांध देती हूँ और उसके लिए अंदर पहले मुझे घास लगाना है। मैं बकरी के लिए घास लगाती हूँ और फिर गौशाला का काम करती हूँ।